जय हिंद साथियों, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जी के वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक बने रहेगा। सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या क्वेश्चन रहेगा। हालांकि हमने काफ़ी दिन हो गया जो कि हमने इसके बारे में हमने डिस्कस नहीं किए, बट कोशिश करेंगे डिस्कस करने के लिए। देखते हैं आज की क्वेश्चन में क्या रहे। फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि हु इज कॉल्ड द किंग मेकर इन इंडियन हिस्ट्री। हमने जो हिस्ट्री के बारे में हमने इस वीडियो में हमने कवर अप करने वाले हैं। टॉप मोस्ट ये जितना भी क्वेश्चन डिस्कस की जाएगी ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड हालांकि बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस की जाएगी, बट जितना भी हो सके इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। हु इज कॉल्ड द किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री, ये किससे कहा जाता है? साइदी ब्रदर। ऑप्शन 20 तो राइट आंसर। ये साइद ब्रदर, उन्हें कहा जाता है किंग मेकर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। याद रखिएगा, उन्हें कहा जाता है। एंड नोट में क्या आ रहा है? द साइदी ब्रदर्स अब्दुल्ला खान, यही रहे अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली खान वे आर वाइडली नोन एज द किंग मेकर। एंड द मराठा प्रिंसेस साहूजी वॉज रिलीज्ड बाय द मुगल एम्पायर बहादुर शाह फर्स्ट। याद रखिए, उन्हें कहा जाता है, साइदी ब्रदर्स को कहा जाता है जो कि किंग मेकर इन इंडियन हिस्ट्री। नेक्स्ट क्या रहे? अकबर सेकंड रूल्ड ओवर इंडिया ऑन व्हिच ईयर। कौन से ईयर में ये अकबर सेकंड जो है ना, ये रूल की है? याद रखिएगा, ये अकबर सेकंड ये जो रूल की है, ये 1806 टू, ये ऑप्शन 20 तो राइट आंसर, 1806 टू 1837, इसी ईयर के बीच में ये रूल की है। याद रखिएगा, ये अकबर सेकंड। एंड और भी एक याद आ रहा है जो 1870, मतलब ये 1837 से जो कि 1837 टू 57 एडी तक पूछे तो ये इंडियन हिस्ट्री कॉल्ड द एम्पायर विदाउट एन एम्पायर। ये जो बीच में समय है ना, जो इसी बीच में समय, ये कहा जाता है एम्पायर विदाउट एन एम्पायर। कोई भी एम्पायर के बिना एम्पायर, ये कहा जाता है। एंड जो कि बहादुर शाह सेकंड था। देखते हैं ये क्वेश्चन भी रहे आगे बढ़े क्वेश्चन में। नोट में क्या रहे? अकबर सेकंड ऑल्सो नोन एज अकबर शाह, उन्हें अकबर शाह भी कहा जाता है। सेकंड वॉज द 19th मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया। He resigned from 1806 to 1837. He was the second son of Shah Alam, जो कि शाह आलम टू की सेकेंड सन था, एंड द फादर ऑफ बाबर शाह सेकेंड की ये फादर था। यही याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है नंबर 3 में? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के लास्ट रूलर पूछे तो वही है बहादुर शाह। ऑप्शन डी इज तो राइट आंसर, बहादुर शाह। यानी उसे जाफर भी कहा जाता है, उन्हें जाफर भी कहा जाता है। याद रखिए, उनके जो टाइम पीरियड रहे वो है 1837 टू 57। उनके टाइम पे 57 एडी अनो डोमेन। एडी का फुल फॉर्म है अनो डोमेन। एंड ये इसी ईयर के बीच में ये कहा जाता है जो कि अन एम्पायर, जो कि हिस्ट्री में कहा जाता है कि अन एम्पायर विदाउट एन एम्पायर, ये कहा जाता है। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहा है नंबर 4 में। मुगल एम्पायर वाज एंडेड ऑन व्हिच ईयर। मुगल एम्पायर ये कौन सी ईयर में ये ख़त्म हुआ था? ये मुगल एम्पायर ये 1858। ये ईयर ही इंपॉर्टेंट है, ये डेट इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ईयर इंपॉर्टेंट है। 1858 एडी में ये ख़त्म हुआ था, जो कि मुगल एम्पायर। याद रखिएगा, जो कि मुगल एम्पायर ख़त्म हुआ था 1858 1 नवंबर में। एंड ये जो डिक्लेयर करवाया गया था ना, डिक्लेयर करवाया गया था जो क्वीन विक्टोरिया रहे ना, उन्होंने जो कि ये डिक्लेयर करी थी। यही याद रखिएगा, जो कि 1858 मुगल एम्पायर की एंड हुआ था। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन में क्या आ रहा है नंबर 5 में। In the year 1700 AD, who was appointed as the
दीवान ऑफ बंगाल, ध्यान से सुना, दीवान कहा जाता था, दीवान ऑफ बंगाल। किसने बने थे दीवान ऑफ बंगाल? 1700 AD के समय में ये बने थे, जो कि मुर्शिद कुली खान, मुर्शिद कुली खान। ऑप्शन कौन से आंसर सही होगा? ऑप्शन मुर्शिद कुली खान होगा, ये ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मुर्शिद कुली खान, यही है आंसर। एंड ये उन्हीं के समय में जो मुर्शिदाबाद रहे ना, मुर्शिदाबाद ये कैपिटल करवाया गया था, कैपिटल बनाया गया था। बस यही याद रखिएगा, इन द ईयर 1700 AD, जो कि अपॉइंटेड आज द दीवान ऑफ बंगाल, ये बने थे मुर्शिद कुली खान, और उन्हीं के समय में कैपिटल के मुर्शिदाबाद के कैपिटल बनाया गया था। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या रहे, यहाँ नोट भी रहे। मुर्शिद कुली खान वाज अपॉइंटेड एज द दीवान ऑफ बंगाल अराउंड 780। मुगल एम्पायर औरंगजेब द दीवान वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ बंगाल एंड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द रीजन। बस यही याद रखिए। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन में क्या रहे। नंबर 6 में, हाउ मेनी पीपुल वेयर डेड इन ब्लैक होल इंसिडेंट। क्या आपको याद है हिस्ट्री में ये सबसे बहुत ही घातक माना जाता है ये एक ब्लैक होल इंसिडेंट को, मतलब ये जो ब्रिटिशर्स ने ना उन्हें मरवाया गया था, ब्रिटिशर्स को मरवाया गया था। किसके द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो है सिराजुद्दौला, नाम याद रखिएगा, जो कि सिराजुद्दौला, उन्हीं के द्वारा ये जो ब्लैक होल इंसिडेंट ये करवाया गया था। मतलब ये सही आंसर बता दो, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 1 2 3 यानी 123, जो कि ब्रिटिशर्स को मरवाया गया था। मतलब एक ऐसा बहुत ही छोटा सा कमरा, लगभग 12 फीट और 15 फीट, 12 फीट और 15 फीट के बीच में ये एक कमरा था, जो कि इसमें टोटल पूछे तो ये 146 जो कि पीपुल को ये यहाँ भर्ती कर दी थी, इसलिए ये ब्लैक होल इंसिडेंट नाम से मतलब जाना जाता है। और इसमें जो डेथ हुआ था 123 की डेथ हुआ था। बस यही याद रखिएगा, ज़रूरत है बस। देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन में क्या रहे, एंड नोट में रहे, द प्रिजनर्स वेयर फोर्स्ड टू स्पेंडेड द नाइट इन द Dungan and many died from suffocation due to the hot and humid के कारण, ये टेम्परेचर के कारण जो कि डेथ हुआ था। एंड स्मॉल स्पेस बहुत ही छोटा जगह था। द फोर्स कमांडर जॉन सेफालिस Hollowell claimed 146 people were imprisoned, of which 123 died, जो कि ये क्लेम करी थी, किसने? हॉलोवेल ने ये क्लेम करी थी। याद रखिए, कमांडर जो कि फोर्ट कमांडर जॉन जेफोनिस हॉलोवेल। सो देखते हैं नंबर 7 में क्या रहे, after which battle against Britishers showed the seed at British rule in the coming time। आफ्टर which battle against Britishers, कौन सी बैटल के बाद जो कि शोड की गई थी सीड्स, जो कि ब्रिटिशर्स जो कि पावर पर बने रहे, टिके रहे। कौन सी बैटल के बाद? बैटल ऑफ प्लासी, ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए बैटल ऑफ प्लासी। ये कौन सी ईयर में देखने को मिला था? ये बैटल ऑफ प्लासी 1757, बट आपको एग्जैक्ट डेट आपको पूछे तो वो है 23 जून 1757 में। एंड ये किसके बीच हुआ था? ये हुआ था जो कि बिटवीन नवाब रहे, नवाब सिराज, जो कि उनकी जो आर्मी रहे ना, खास बात ये है, ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग 50,000 आर्मी। 50,000 बहुत ही कम रकम की आर्मी नहीं है, बट 50,000 आर्मी, बट और जो रहे सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल, जो कि सिराजुद्दौला ये बंगाल की था, ये उनकी आर्मी रहे 15,000 आर्मी। एंड एग्नेस्ट में जो रहे वो है ईस्ट इंडिया, याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी। बस खास बात ये है कि उनके जो आर्मी रहे ना वो है ओनली 3,200 आर्मी, बट ये सोचो कि उनके जो आर्मी की जो जनरल था ना वो है रॉबर्ट क्लाइव। ये भी याद रखने का ज़रूरत है, ये है रॉबर्ट क्लाइव जो कि जो कि आर्मी के जनरल रहे, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो लीड करी गई थी। एंड बट ये जो
रॉबर्ट क्लाइव रहे, ये बिटवीन नवाब एंड सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ये सिराजुद्दौला के पास 15,000 आर्मी रहे, बट ये रॉबर्ट क्लाइव के पास 3,200 आर्मी रहे, बट ये ओन करवाया गया था उन्हीं के द्वारा, यानी ब्रिटिशर्स ने ओन की थी। हालांकि जो सिराजुद्दौला रहे, ये उन्हीं के द्वारा भी ब्लैक होल ट्रेजेडी उन्हीं के द्वारा ही करवाया गया था, जो कि 123 पीपल को मरवाया गया था एक बहुत ही छोटा सा कमरा में। एंड उन्हीं की जो खुद की लोग जो कि उन्हें गद्दारी की थी, इसलिए ये हार गई थी ये बैटल। बस यही याद रखिएगा। एंड याद रखिए जो हारने का भी कारण रहे, जो राय बहादुर रहे ना, जो दुर्लभ राय रहे, जो कि मीर जाफर एंड दुर्लभ राय, ये उनके साथ जो कि गद्दारी की थी। सो देखते हैं आगे वाला क्वेश्चन में क्या है। नंबर 8 में हु किल्ड द सिराजुद्दौला, यही है, हु किल्ड द सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला का किसने मरवाया था, ये है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मीर जाफर। एंड ये जो कि मीर जाफर, ये जो कि मीरा की सन रहे। सो एंड ये जनरल जो कि मीर जाफर मीर जाफर एंड दुर्लभ राय रहे, उनके साथ नहीं दी थी, जो सिराजुद्दौला के साथ नहीं दी थी, उन्होंने ही उन्हें मरवाया था। एंड जिसके कारण जो 50,000 आर्मी किसके, सिराजुद्दौला के, वो हार गई थी, जो कि बैटल ऑफ प्लासी में। एंड इसके बाद जो कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो कि ब्रिटिशर्स ने जो कि उनके टॉप पोजीशन पर पहुंच गए। सो बढ़ते हैं आगे। नंबर 9 में क्या पूछा जा रहा है, हु वाज द नवाब आफ्टर सिराजुद्दौला के बाद, उनके डेथ के बाद, असैसिनेशन के बाद किसने बने जो कि नवाब बने, ये बने बंगाल की, वो है मीर जाफर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मीर जाफर। अभी हमने डिस्कस की ना, जो कि ये सिराजुद्दौला के बाद ये नवाब बने मीर जाफर, एंड ये मीर जाफर के द्वारा भी मरवाया गया था सिराजुद्दौला को। सो नोट में क्या रहा है, आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ सिराजुद्दौला मीर जाफर succeeded him as the Nawab of Bengal. He was assassinated by Muhammad al-Baghdad on the order of Miran. बस यही याद रहे, सन ऑफ मीर जाफर जो कि मीरान सन ऑफ मीर जाफर। आज मीर जाफर साइंड एन एग्रीमेंट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी इन ऑर्डर टू बिकम द नवाब ऑफ बंगाल। एंड उन्हें भी कहा जाता है जैकेल कहा जाता है, ध्यान से सुनना, जैकेल कहा जाता है, जो कि किसके, जो ब्रिटिशर्स रहे, यानी जो रॉबर्ट क्लाइव रहे ना, रॉबर्ट क्लाइव की वो जैकेल कहा जाता है, मतलब एक जो कि जैकेल कहा जाता है रॉबर्ट क्लाइव की। ये क्वेश्चन में रहे, आगे देखते हैं क्या रहे। व्हिच कॉल्ड द क्लाइव्स जैकेल रॉबर्ट क्लाइव्स, ये क्लाइव्स मतलब है रॉबर्ट क्लाइव्स जो बैटल ऑफ प्लासी कौन सी ईयर में हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, ये बैटल हुआ था, अभी हमने डिस्कस की 23 जून 1757 बैटल ऑफ प्लासी, जो कि ये किसके बीच हुआ था, जो सिराजुद्दौला एंड जो बंगाल की जो सिराजुद्दौला नवाब एंड ब्रिटिशर्स के बीच, यानी रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। एंड इसके जो जैकेल कहा जाता है ना, वो है मीर जाफर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मीर जाफर। मतलब उन्होंने जो कि 24 जो प्रांगणस जो कि उन्हें डोनेट की थी, किसे, ब्रिटिशर्स को, याद रखिएगा। एंड अमाउंट भी उसी के समय में, मतलब तब के समय में 2,24,000 रुपीज़ उन्हें डोनेट की थी। सो याद रखिएगा। एंड सो फ्रेंड, ये इसकी तरह हमने आज की ये लास्ट वाला क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, एंड दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। एंड हालांकि हमने बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस की जाती है। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इंपॉर्टेंट एमसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।